तो घुटनों में दर्द है, आपको करना क्या है, आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स होके बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है, बॉडी माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ध्यान को अपनी घुटनों की तरफ ले जाना है और घुटनों का वो जो दर्द है उसको थोड़ी देर मन की आंखों से देखना है। यू जस्ट हैव टू फील दैट पेन फॉर सम टाइम इन योर माइंड। उसके बाद में आपको डीप ब्रीदिंग करते रहना है और डीप ब्रीदिंग करते हुए मन में ये फील करना है। फील क्या है, आपका इंटेंशन। जैसा मैंने कहा, जब आप ब्लेस करते तो क्या करते हैं, इंटेंशन देते हैं, सुखी भव, यानी कि सुखी होने का इंटेंशन दिया माइंड में और फिर आपने ब्लेसिंग, ठीक है। और हमारे हाथों से हमारी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हम अपने हाथों में अपने शरीर में वापस प्रवाहित कर सकते हैं। आपकी जो प्राण है, प्राण यानी कि फिजिकल लेवल पे ये है हमारी सांसें। तो आपके शरीर में जहां पर भी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा, वो कहीं ना कहीं आपके प्राणों की ब्लॉकेज है और आप अपने मन से अपने प्राण को उस जगह पे फ्लो करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको नीज में पेन है, घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में दर्द है, आपको करना क्या है, आराम से बैठ जाना है, रिलैक्स होके बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है, बॉडी माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ध्यान को अपनी घुटनों की तरफ ले जाना है और घुटनों का वो जो दर्द है उसको थोड़ी देर मन की आंखों से देखना है। यू जस्ट हैव टू फील दैट पेन फॉर सम टाइम इन योर माइंड। उसके बाद में आपको डीप ब्रीदिंग करते रहना है और डीप ब्रीदिंग करते हुए मन में ये फील करना है। फील क्या है, आपका इंटेंशन। जैसा मैंने कहा, जब आप ब्लेस करते तो क्या करते हैं, इंटेंशन देते हैं, सुखी भव, यानी कि सुखी होने का इंटेंशन दिया माइंड में और फिर आपने ब्लेसिंग, ठीक है। और हमारे हाथों से हमारी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हम अपने हाथों में अपने शरीर में वापस प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शरीर में अगर कहीं पर भी पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप अपने हाथों को ले जाइए। उससे पहले आप हाथों को थोड़ा रब कर लीजिए, ऐसे अच्छी तरह से रब करके थोड़ा हाथों को गर्म कर लीजिए, ठीक है। गर्म करके घुटनों में, मान लीजिए घुटनों में पेन है तो घुटनों पे अपने हथेलियों को ऐसे रख दीजिए। सिर में दर्द है तो जैसे मैंने कहा ऐसे रख दीजिए। गले में प्रॉब्लम है तो ऐसे रख दीजिए। हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के पास ऐसे रख दीजिए। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन वगैरह, तो पेट के ऊपर हाथ। जहां पर भी हाथ जा सकता है शरीर, वहां पर हाथ रख दीजिए। बैक में पेन है सर, बैक में तो हाथ नहीं जाता, कोई टेंशन नहीं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अपने ध्यान को वहां पर ले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। हाथ को ले जाना भी जरूरी नहीं है। बॉडी में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है, जहां तक हाथ जाता है वहां पर हाथ ले जाइए, हाथ को उस जगह पे रख लीजिए और ध्यान को वहां ले जाके उस पेन को थोड़ी देर देखना। देखने के बाद आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करते हुए आपको फील करना है कि आप शरीर के उस भाग से ब्रीद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो आपने घुटनों पे हाथ रख दिया, थोड़ी देर घुटनों को देख लिया। उसके बाद में ब्रीदिंग करते हुए आप मन में ये कल्पना करेंगे, फील करेंगे कि आप घुटनों से सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, आपके घुटने ब्रीद कर रहे हैं। अब आपको ये स्टूपिड लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, विल डू इट राइट नाउ और आप देखेंगे कि इससे किस हद तक आपको फायदा, ठीक है। तो अगर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान वहां पर ले जाना है, हाथों को वहां पर रख लेना है। अगर हाथ नहीं ले जा सकते तो हाथ घुटनों पर ही रख लीजिए। जैसे पीछे कहीं है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, किडनी से रिलेटेड है तो पेट के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान वहां ले जाएंगे और वहां से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। मैं प्रोसेस आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली अभी, तो वो चीज 5 से 10 मिनट एक बार में उतना भी करेंगे तो आपको बहुत हद तक फायदा पहुंचे। मान लीजिए अगर आपका 100% पेन है, 5 मिनट आपने किया, आपका 1% भी पेन कम हुआ, तो उसी तरह से आपको 100 बार करना है बस, और क्या करना है। वैसे तो कुछ लगने है नहीं, सांस तो वैसे भी ले रहे हैं आप, बैठ के करना है बस, कीजिए, बहुत आसान है। ओके, फिजिकल नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसको कैसे हील करेंगे। देखिए, आपकी रिलेशन की प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद योर प्राण। भले ही इस वक्त आपको विश्वास ना हो, लेकिन हर प्रॉब्लम शरीर से बाहर भी क्यों ना हो, इट इज कनेक्टेड विद योर प्राण। बहुत सूक्ष्म समझ। तो आपको करना क्या है, करके देखिए। अगेन, खोना कुछ है नहीं, फायदा हुआ तो हुआ, नहीं तो नुकसान तो क्या है। वैसे तो लग नहीं रहे हैं अभी आपके, या दूसरा कुछ। हाँ, टाइम जरूर आप दे रहे हो, तो टाइम अपने लिए दे रहे हो, मुझे तो दे नहीं रहे, अपनी प्रॉब्लम तो ठीक करनी है। देखिए, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई बार हम हार मान बैठते हैं कि यार ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं है,
छोड़ देते हैं। छोड़ देने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके हाथ में क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लहरों से डर के मौका पार नहीं। कोशिश करना आपके हाथ में है। कोशिश करने से आप पीछे मत हटिए। कोशिश करने से पीछे हट गए तो जो होना होगा वो भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कोशिश कीजिए, 100% आपको सफलता आज नहीं तो कल। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, अपने रिलेशंस को अपने सामने, जैसे मान लीजिए आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, अनबन है और आपको उसको हील करना है, तो आपको क्या करना, आंखें बंद करके रिलैक्स हो गए और अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने सामने खड़ा हुआ देखना है। ठीक है, उनको खड़ा हुआ देखते हुए अब आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए सिर्फ ये फील करना है कि हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब मेल्ट होके चली गई है एंड नाउ वी ओनली हैव द हार्मनी बिटवीन अस। क्या फील करना आपको, हमारे बीच में जो भी क्योंकि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं। ऑल द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट मिसअंडरस्टैंडिंग। आप उनको नहीं समझते, वो आपको नहीं समझते। जिस तरीके से वो आपको समझाना चाहते हैं उस तरीके से आप नहीं समझते और वो अपना तरीका बदलते नहीं। जिस तरीके से आप उनको समझाते हैं वो नहीं समझ रहे और आप अपना तरीका बदल नहीं रहे, क्योंकि समझाने का तरीका हम नहीं बदल रहे हैं, इसलिए वो नहीं बदल रहे हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं होती है। तो बस ये फील करना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मेल्ट हो रही है और आप दोनों के बीच में हार्मनी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, जहां से भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सामने इमेजिन करना है और आपको सिर्फ ये फील करना है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी तरह से मेल्ट हो रही है और मेरे जीवन में धन आकर्षित हो रहा है, मेरे जीवन में पैसे आ रहे हैं, मेरे जॉब से मुझे पैसे मिल रहे हैं, मेरे बिजनेस से मुझे पैसे मिल रहे हैं। इस तरह से फील करते हुए उसको सामने देखते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, यानी कि आप यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और दैट पर्टिकुलर थिंग। वो जो इश्यू है उस इश्यू से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हो, ऐसा फील कर। तो इफ यू आर ऑल रेडी, नेक्स्ट 5 मिनट्स, वेरी सिंपल प्रोसेस, 5 मिनट में मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिकली करते हैं 5 मिनट, उसके बाद आपको रेगुलरली उसी तरह से करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर आराम से बैठते हैं, आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। अगर सीधा बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी को अगर प्रॉब्लम है कि भाई सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। जहां तक हो सके अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखिए। हथेलियां ऊपर की ओर रखेंगे, आप थाइस पे रख लीजिए हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और हथेलियां खुली रहेंगी। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस होती है तो चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर लेते हैं। चिन्ह मुद्रा मत लगाएं, हथेलियों को ऐसे खुला रखें, हथेलियां ऊपर की ओर और हथेलियों को अपने जांघों पे रख लें। कीप योर पाम्स ऑन योर थम्स। अब धीरे से आंखें बंद करते हैं, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, धीरे से आंखें बंद कर लें। जिस भी प्रॉब्लम को आपको हील करना है उसको अपने मन में ले आए एक बार कि इस वक्त किसी एक प्रॉब्लम को, अगर शरीर में कहीं पेन है, कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी की उस भाग को आप मन में देख लें। अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम को हील करना है, जैसे रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल इश्यूज है, दूसरा कुछ और इश्यू है, तो बस उस एक इश्यू को, किसी एक इश्यू को आप इस वक्त एक तरह से नोटिफाई कर लें या अपने मन में लें। इस प्रॉब्लम को इस वक्त मुझे हील करना है। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। ब्रिंग योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। अब गहरी सांस लेते हुए अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवता को याद करें। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद करें। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो सब जगह व्याप्त है, उससे प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों के द्वारा प्रवाहित हो, मेरे शरीर में प्रवाहित हो। प्लीज फ्लो इन माई बॉडी, प्लीज फ्लो इन माई हैंड्स। दिस रिक्वेस्ट with the universal energy. Also request to all the masters, guides, angels, जो भी मास्टर्स है, गाइड्स है, एंजल्स है, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे हाथों से ये दिव्य रेखी शक्ति जो है प्रवाहित हो। Let this beautiful energy flow through my hands. Let this beautiful energy flow in my body. मेरे शरीर में, मेरे हाथों में ये दिव्य प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो। मन में फील करें, पूरे श्रद्धा भाव से इसको इन्वोक करें। अब अगर आपके शरीर में कहीं प्रॉब्लम है तो अपने हाथों को वहां ले जाएं। जैसे घुटने दर्द है तो घुटनों पे हाथों को रख ले, पेट में प्रॉब्लम है तो पेट पे रख ले, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट के ऊपर रख ले, गर्दन में प्रॉब्लम है तो गर्दन के ऊपर। जहां पर भी अगर बॉडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शरीर के उस भाग में अपने हाथों को ले जाए और उस भाग में हाथों को रख लीजिए।
अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी हथेली को ऊपर की ओर जांघों पर रख लें और आपकी जो भी प्रॉब्लम जिसको आप हील करना चाहते हैं उसको अपने सामने इमेजिन करें। आंखें बंद रखें और अपने सामने उस इश्यू को इमेजिन करें। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और अपने आप को और अपने स्पाउस को या जिसके भी साथ रिलेशन की प्रॉब्लम है उनको अपने सामने इमेजिन करें। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जैसे इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने है। अगर दूसरी कोई बात है तो उसको अपने सामने इमेजिन करें। जिसको भी आपको हील करना है, जिस भी चीज को आपको हील करना है, ध्यान रहे कि आपसे रिलेटेड हो। दूसरों को आप हील नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को आप हील कर रहे हैं, अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप हील कर रहे हैं। उस जगह को, शरीर की उस जगह को या उस इश्यू को थोड़ी देर देखें, बस मन की आंखों से देखें, न्यूट्रल होके देखें। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसी है, वैसी है, कुछ नहीं, बस न्यूट्रल होके उसको देखते जाएं। न्यूट्रल होके उस प्रॉब्लम को देखते जाएं। उस प्रॉब्लम को न्यूट्रल होके देखते हुए अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए फील करें कि आप शरीर के उस भाग से या उस इश्यू से आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं। यानी कि आपकी सांसें जो आपकी नाक के द्वारा चल रही है इस वक्त, वो नाक से नहीं बल्कि शरीर के उस भाग से चल रही है या उस इश्यू से चल रही है जिसको आपको हील करना है। जस्ट फील करें मन में, जैसे घुटनों में पेन है तो घुटने आपकी सांस ले रहे हैं, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम है तो जैसे हार्ट इज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। किडनीज में प्रॉब्लम है तो किडनीज आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। पेट में प्रॉब्लम है तो पेट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। उसको फील करें। दूसरा कोई इश्यू है जो आपने सामने इमेजिन किया है तो यू जस्ट हैव टू फील दैट ब्रेथ इज हैपनिंग फ्रॉम दैट इश्यू। रिलेशनशिप प्रॉब्लम से ब्रीदिंग हो रही है या फाइनेंशियल इश्यू से ब्रीदिंग हो रही है या दूसरी कोई भी इश्यू है उससे ब्रीदिंग हो रही है। जस्ट उसको फील करें and just breathe in and breathe out and feel that this breathing is happening in that part or that issue. just feel करें इसको और इसको फील करते हुए और फील करते जाए मन में कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो पेन है या जो भी डिस्कम्फर्ट है, ये हील हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है, ये पूरी तरह से हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। मन के भावों को स्ट्रॉन्ग करें और ये प्राण ऊर्जा वहां पर प्रवाहित होती हुई फील करें कि प्राण ऊर्जा शरीर के उस भाग में या उस इश्यू में प्रवाहित हो रही है और आपकी ये जो इश्यू है वो हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। ये पूरी तरह से हील हो रहा है, हील हो रहा है, पूरी तरह से हील हो रहा है। इसको अच्छी तरह से फील करते जाएं। That issue or that part of the body is completely getting healed, completely getting healed. पर जो भी प्रॉब्लम थी वो मेल्ट हो गई, उस पूरी तरह से मेल्ट होके जा रही है और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हील हो रही है। अगर रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं तो फील करें कि आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी मेल्ट होके आपके बीच में बहुत अच्छी हार्मनी है, लव है। अगर फाइनेंशियल इशू को हील कर रहे हैं तो फील करें कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो भी है वो पूरे मेल्ट हो गए हैं और आपके जीवन में धन प्रवाहित हो रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, जॉब से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है, सब जगह से पैसे आ रहे हैं, धन आ रहा है। अगर शरीर के किसी भाग को हील कर रहे हैं तो फील करें कि वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस है वो पूरा मेल्ट होके, पूरा रिलीज होके वहां पर प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से प्रवाहित हो रही है और शरीर का वो भाग परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली फंक्शन कर रहा है, परफेक्टली हील हो रहा, हील हो रहा, हील हो रहा। जस्ट फील इट, फील इट। few more seconds to a minute or two, just continue this feel करते जाए कि प्राण ऊर्जा वहां पर प्रवाहित हो रही है और आपकी वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हील होके कंप्लीटली नॉर्मल हो रही है, कंप्लीटली नॉर्मल। फील इट इंटेंसली। ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, रेकी शक्ति उस इश्यू में प्रवाहित होकर उस इश्यू को पूरी तरह से हील कर, हील कर, हील कर। Just feel this, feel this, feel this and breathe in and breathe out करते रहे, breathe in and breathe out करते रहे, breathe in and breathe out करते रहे। जब आप breathe in and breathe out कर रहे हैं तो you may feel some kind of difference in your breathing। अगर कुछ डिफरेंस ब्रीथ हो रहा है, कभी जैसे बहुत भारी लग रही है सांस, कभी जैसे बहुत सरल हो रही है सांस, कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। इट इज जस्ट द हीलिंग प्रोसेस, यूर फीलिंग एट योर प्राणायाम। अगर किसी को हो नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट्स फाइन, अगर किसी को हेवी ब्रीदिंग लग रही है वो करते हुए तो मान के चलिए कि हीलिंग हो रही है।
करते रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो थोड़ी देर बाद आपको फील भी होने लगेगा कि हाँ ये हील हो गए, हाँ ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर सेंसिटिव नहीं है तो 5 से 10 मिनट तक आपको रेगुलरली करना है। यहाँ पर हम थोड़ा कम करेंगे, लेकिन रेगुलरली आपको 5 से 10 मिनट एक बार में मिनिमम, मैक्सिमम अप टू 25 to 30 मिनट्स तक आप इसको कर सकते हैं। बस एक ही भाव कि वहां से आप सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एंड दैट इशू इज कंप्लीटली गेटिंग हील्ड। प्रॉब्लम मेल्ट हो रही है और हार्मनी आ रही है, प्रॉब्लम मेल्ट हो रही है, धन आ रहा है, प्रॉब्लम मेल्ट हो रही है और पूरी तरह से हील हो गई है। इसको फील करते जाना है। समय अभाव की वजह से अभी हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। आप घर में जब करते हैं तो इसको और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप करने से पहले आपको वापस थैंक्स गिविंग करना है। तो एक बार फिर अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में ले आए और अपने इष्ट देव, अपने घर के देवता को, भगवान को धन्यवाद दें। अगर आपके कोई गुरु है तो उनको धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, सारे एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, हीलिंग गाइड्स जितने भी हैं उन सबको धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइनली अपने आप को धन्यवाद दें। थैंक यू सेल्फ। आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से कोऑपरेटिव था इस प्रोसेस में, इसलिए अपने आप को धन्यवाद दें। आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको भी धन्यवाद दें कि वो प्रॉब्लम आपकी शरीर में या आपके जीवन में आई, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, उसको भी धन्यवाद दें। फिर press your palms, keep your palms on your eyes, check it together, eye massage, facial massage, and slowly open your eyes, looking at your palms. अपने हथेली में देखते हुए अपनी आंखों को खोलते हैं।